वीडियो क्यों डिलीट किया गया? आखिर वीडियो डिलीट करने की वजह क्या है? पहले तो वीडियो बना के प्रॉपर उसे बदनाम किया गया। जब वो बदनाम हो गई फिर उसके बाद से वीडियो डिलीट कर दिया गया। वीडियो डिलीट करने के पीछे की सच्चाई क्या है, पूरी जानकारी आप सबको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आर.के. रजनी कौशल ने जो वीडियो कल बनाई थी, जिस वीडियो में उन्होंने बताया था कि शबनम अनुज को लेके भाग गई है, उस वीडियो को डिलीट कर दिए हैं। लगभग उस सारी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ थे और ये जो वीडियोस बनी थी उसकी सच्चाई यही है कि वो व्यूज़ के लिए ही बनाई गई थी। शबनम कहीं नहीं भागी है। हाँ, शबनम अनुज से प्यार करती है, इस बात का खुलासा हो चुका है। जैसा कि कौशल भाई ने खुद अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में बताया था कि शबनम ऐसा ऐसा काम की है, शबनम अनुज को लेकर भागी है, लेकिन शबनम कहीं नहीं भागी है। एक बहन दूसरी ही बहन का इज्जत इस तरीके से सोशल मीडिया पे ला के रख दी। कहते ना कि इज्जत ना एक बार आती है, इज्जत चली जाए ना तो वापस नहीं आती है। इज्जत कमाना पड़ता है, इज्जत इंसान को बनाना पड़ता है और एक औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है। एक ऐसी लड़की जिसको पहले ही ससुराल वाले इतना प्रताड़ित करते थे, इतना दुखी थी वो लड़की, और पहले ये लोग खुद बोलते थे कि अनुज से शादी करोगी, अनुज से शादी करोगी। जब अनुज शबनम जब रजनी के घर रहती थी, रजनी के घर, तब ये लोग बोलते थे कि अनुज से शादी करोगी करोगी, तब वो मना करती थी। और जब प्यार कर रही भी, जब शादी करने के लिए बोल रही है, तो उसको बदनाम किया जा रहा है। कहाँ की ये इंसानियत है? खुद की बहन को इस तरीके से सोशल मीडिया पे बदनाम करते। और इनकी एक रहती हैं प्रिया सुनील ब्लॉग, इनका एक ब्लॉग आया है, जिस ब्लॉग में मैंने देखा वो बोल रही थी कि भैया जो कुछ भी कल बोले थे वो गुस्से में बोले थे। गुस्सा का मतलब ये नहीं होता है कि आप गुस्से में आकर किसी की इज्जत को सोशल मीडिया पे ताड़-ताड़ कर दीजिए। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले एक और मैटर आया था सोशल मीडिया पे, सचिन राज और मनीषा नेहा आशीष तिवारी का, आप सबको अच्छे से पता होगा सोशल मीडिया पे कितनी तेज़ी से वो वायरल हुआ था। नेहा आशीष तिवारी की इज्जत को भी सोशल मीडिया पे ताड़-ताड़ किया गया था। बहुत सारे वीडियोस बने थे, बहुत सारे व्यूज़ कमाए गए थे। वही चीज़ अब दोहराई जा रही है। उस कंट्रोवर्सी से बहुत सारे डॉलर कमाए गए। उसके बाद से लास्ट में आकर ये कहा गया, सचिन राज ने खुद आके बोला कि ये सब झूठ है, मैंने गुस्से में आके बोला। गुस्से में आके बोलने का क्या मतलब होता है? आप गुस्से में आके किसी की इज्जत को सोशल मीडिया पे ताड़-ताड़ कर दोगे, ये कौन सा गुस्सा है आपका? वो भी अपने ही घर की, अपनी ही साली का। जिस तरीके से शबनम अपने ब्लॉग में बता रही है कि उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी टॉर्चर किया जाता था जब वो अनुज से शादी करने के लिए बोली, तो इसमें गुनाह क्या है? गुनाह सिर्फ ये उसमें इस लड़की की क्या गलती है कि वो शादीशुदा है, वो तलाकशुदा है? इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो मजबूर है, वो तो बेचारी, उसके साथ किस्मत ने धोखा किया है। तो आप तो उसके दीदी जीजा हैं। जिस तरीके से आप लोग उसका ख्याल रखें, बहुत अच्छे से ख्याल रखें, उसको एक सहारा दिए, एक सहारे, जिस समय उसको सहारे की ज़रूरत थी उस समय आप लोग सहारा दिए, बहुत अच्छा किए, बहुत नाम कमाए आप लोग। लेकिन इस समय भी इस सहारे की ज़रूरत है उसको। इस समय क्या गलती कर दी है? भागी नहीं है वो। अगर भागी भी हो, मानते हैं आपकी बात अगर सच है, अगर वो भागी भी होती तो आप अपने तक ही रखते ना, ऑफ कैमरा भी चीज़ों को सलट सकते थे आप। लेकिन आप व्यूज के लिए सोशल मीडिया पे लाए, उसके बाद से वीडियो ही डिलीट कर दिया और अभी तक सफाई में कोई वीडियो नहीं आई है, क्योंकि बोलने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग इन्हें कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, रजनी ऐसी है, रजनी वैसी है, लेकिन एक बार भी इनकी सफाई में वीडियोस नहीं आई है कि हाँ हमने क्यों वीडियो डाली थी और वीडियो डिलीट क्यों की। उधर अनुज को मार पीट के एक रूम में बंद कर दिया गया है, जैसा कि शबनम खुद बता रही है, और शबनम अपने मौसी के घर है। अपनी ही बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय है, अपनी ही बहन। अगर वो दूसरी कोई होती तो एक बार समझ में आता। यार दोस्तों, ये जो शादी अनुज की करवाई जा रही थी, दो बार जो सगाई करवाई गई है, वो जोर ज़बरदस्ती से करवाई गई है। जब अनुज राजी है, शबनम राजी है, तो क्या दिक्कत है? दोनों प्यार करते हैं, काफ़ी दिन से प्यार करते हैं, सब कुछ देखा सुना है, सब कुछ सामने है आपके। ऐसा भी नहीं है कि लोग
ठीक है, जिस आपने भी लव मैरिज की है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं की है। अगर आपने लव मैरिज नहीं की होती, अगर आप ऐसा बोलते तब समझ में आता, लेकिन आपने खुद वो काम किया हुआ है, लव मैरिज आपने भी की है। आपने तो भाग के डायरेक्ट शादी कर ली थी, लेकिन इनका देखिए, इन लोगों ने भाग के शादी नहीं की, इन लोगों ने समझा, घर वालों की इज्जत के बारे में समझा, तभी ये लोग नहीं भागे। अगर भागे भी तो वापस घर लौट के आ गए, कुछ सोच के ही वापस आ गए कि हमारी फैमिली शायद मान जाएगी। अगर रजनी कौशल चाहें तो आज भी अनुज और शबनम एक हो सकते हैं। जैसा कि शबनम बोल रही हैं कि अगर मुझे अनुज जी नहीं मिले तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है शबनम। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने को कुछ भी नुकसान मत पहुंचाना। आप कुछ दिन पहले की चीज़ें देखो, जिस तरीके से मालती चौहान के साथ हुआ, आज तक मालती चौहान को इंसाफ नहीं मिला। वो मालती चौहान तो एक माँ थी, उसका एक बच्चा था, वो बच्चा बेसहारा हो गया। मानते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन तुम इतना सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद से फिर तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने सच्चाई पे खड़ी हो, तुम अपने प्यार को पाना चाहती हो, तो बहुत सारे तरीके हैं, कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम लड़ो, लड़ के अपने प्यार को पाओ। प्यार दोनों तरफ से है दोस्तों, ऐसा नहीं है। अनुज भी शबनम से बहुत प्यार करता है, जब प्यार करता है तभी उसको लेके भागने के लिए वो तैयार रहता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि शबनम और अनुज की शादी हो जाए, उसी में भलाई है। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? आप सब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप सबका एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैकग्राउंड इग्नोर कीजिएगा, 2-3 दिन की और बात है। और गर्मी देखिए दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी वीडियोज़ बना रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।